हाय एवरीवन। तो हम इंग्लिश के टेंस कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने पहले 9 टेंस जो थे, 3 इंडेफिनिट, 3 कॉन्टिन्यूस और 3 परफेक्ट, उनको कवर कर लिया था। तो आज हम इससे आगे चलते हैं और अगले 3 टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वो करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी वर्ब का क्या रूप होगा, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें और दूसरे जो हम एक हिंदी का कर रहे थे, मैं चाय पीता हूँ, चाय टेकती, उसी को लेते हैं। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, पहले आप देखिए कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूस है। तो पहले फिक्रा लिखते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। तो वो बनेगा कि मैं पिछले 5 मिनट से चाय पी रहा हूँ। इसमें अगर ये ना हो तो मैं चाय पी रहा हूँ, किसका बनता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो जब उसमें ये टाइम एंटर हो जाता है कि ये जो कंटिन्यूस की क्रिया है, जो काम शुरू हुआ चाय पीने का, वो कब हुआ था, तो इससे ये हमें पता चलता है कि अब से पीछे 5 मिनट से वो चाय पी रहा है। जब ये मतलब टाइम बीच में एंटर कर जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। तो ऐसे ही फिर दूसरा बन जाएगा, क्या बनेगा कि मैं पिछले 5 मिनट से चाय पी रहा था। मैं पिछले 5 मिनट से चाय पी रहा हूँगा। तो वो टाइम अगर पिछले 5 मिनट से ये चला दिया जाए, उसके आने से ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। तो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों के जो वर्ब के हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो वर्ब देखते हैं इसमें क्या होता है। परफेक्ट में क्या होता था? हैज, हैव, ठीक है। और कंटिन्यूस में क्या होता था? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इन दोनों को बिन के साथ जोड़ देते हैं। इसके साथ बिन के साथ कैसे बनेगा? आई, आई के साथ क्या लगेगा? हैव बिन। तो पी रहा की टेकिंग टी। तो टाइम के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? सिंस और फॉर। तो यहाँ पे फॉर लगेगा, सिंस लगना है कि फॉर लगना है, इसके बारे में ये हम खत्म कर लें तो फिर सोचते हैं कि ये कैसे तय किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर लगेगा, पहले हम ये कर लेते हैं। फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हेड हुआ करता था, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती थी, तो ये भी बीन के साथ जुड़ेगा, बिन, ठीक है। तो जहाँ पे हैव था वहाँ हैड हो जाएगा। आई हैड बिन टेकिंग टी। पिछले है तो फॉर द लास्ट हो जाएगा, फॉर द लास्ट। देखो 5 मिनट से पी रहा हूँ तो फॉर 5 मिनट, जब पिछले शब्द आ जाए तो फॉर द लास्ट हो जाएगा, फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। तो सेम यहाँ परफेक्ट में क्या करते थे? शेल
या विल, फिर यहाँ पे क्या लगेगा फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, तो यहाँ पे हैव लगा के बिन, क्योंकि वहाँ पे होता था शैल हैव विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म होती थी। यहाँ पे विल हैव शैल हैव बीन पे इंग लग जाएगा, तो क्या बनेगा आई शैल हैव बिन टेकिंग टी फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। तो ये देखो परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। क्या फर्क पड़ता है इसमें, आईएनजी भी लगता है और हैज हैव जो जैसे परफेक्ट में हो और उसको बीन से जोड़ दिया जाता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस का ये फिक्रा बन जाता है। और होता है इसमें रहा है, रही है, रहा हूँगा, रहा था, पर बीच में टाइम आ जाता है कि वो जो काम शुरू हुआ था वो शुरू कब से हुआ था, तो हमें वो टाइम निकालना होता है। तो ये तो 12 के 12 टेंस आपके पूरे हो गए। अगर हम इन 12 को रिवाइज कर लें दोबारा, तो पर कल प्रेजेंट डेफिनेट में था, फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें ऐसी ऐसे लगता था, सेकंड फॉर्म थी, फ्यूचर में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें इज एम आर के साथ आईएनजी लगता था, इसमें वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगता था, इसमें विल बी शैल बी के साथ आईएनजी लगता था। तो ये कंटिन्यूस थे। अब परफेक्ट में क्या था, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, और विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म। तो अब इन दोनों को मिक्स कर लिया, हैज हैव यहाँ से लिया, आईएनजी कंटिन्यूस लिया, दोनों को बिन से जोड़ दिया, हैज हैव बिन आईएनजी, हैड बिन आईएनजी, विल हैव शैल हैव बिन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये 12 टेंस आपको इन उंगलियों पे याद हो जाने चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि सिंस फार कैसे तय किया जाता है। तो ये भी इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हम उस कंफ्यूजन को समझते हैं। हम एक सेंटेंस लेते हैं कि लड़के सुबह से हॉकी खेल रहे हैं, तो क्या बनेगा, बॉयज हैव बिन प्लेइंग हॉकी सुबह से, मॉर्निंग, क्या बनेगा मॉर्निंग। अब बोलो, फिर एक और लिखते हैं, मैं पिछले 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पिछले 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, आई हैव बिन रीडिंग द बुक 1 आवर, पिछले मतलब द लास्ट 1 आवर, ठीक है। वह 1985 से 1985 से इस घर में रह रहा है, ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस। तो अब क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे कि फॉर लगाओगे। ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग स्टार्टिंग का टाइम माना जाता है, मॉर्निंग, नून, नाइट, तो क्या इवनिंग। तो इसके लिए क्योंकि इसका पता है शुरू होना मॉर्निंग से शुरू हुआ था, मॉर्निंग से लेकर अब तक, तो ये सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो मैं पिछले 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो पिछला 1 घंटा कहाँ से गिनोगे, कहाँ कब शुरू हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी घड़ी देखेंगे, अब बजे हैं 3, तो कितने बजे शुरू हुआ होगा, 2 बजे। तो 2 शुरू होने का टाइम निकालने के लिए हमें अब से पीछे की ओर 1 घंटा जाना पड़ा, तो क्योंकि ढूंढना पड़ा इसलिए यहाँ पे फार लगेगा, ठीक है। वह 1985 से इस घर में रह रहा है, 1985 सिंस लगेगा फॉर। अब तो हो गया कि 1985 से लेकर अब तक 38 ईयर हो गए, तो ये भी टाइम पता है, स्टार्टिंग का टाइम पता है, तो सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस। एक और ले लेते हैं, ठीक है। वह कई दिन से बीमार रहा, ही हैज बिन इल, कई दिन से, कई दिन क्या होगा, मैनी डेज। तो मैनी डेज कैसे गिनोगे, आज से पीछे की ओर कब मैनी डे, तो फॉर लगेगा,
अगर ये हो कि वो संडे से बीमार है तो संडे पिछले लास्ट संडे से लिख देंगे, या संडे से, तो संडे से लेकर आज तक, तो सिंस आ जाएगा। बस इतनी सी बात है कि अगर आपको स्टार्टिंग का टाइम पता है तो सिंस लगेगा, अगर अब से पीछे को जाके हमें ढूंढना पड़ता है तो फार लगेगा। तो इतनी सी इसमें समझ कर लें, जो देख लें, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये हमने 12 के 12 टेंस कर लिए। अब आप इन उंगलियों पे, ये 3 इंडेफिनिट हो गए, 3 कंटिन्यूस हो गए, 3 परफेक्ट हो गया, 3 परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए। अगर आप 1 सेकंड में बोलें, पॉजिटिव बोलेंगे सिर्फ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस, सेकेंड फॉर्म एंड विल शैल फर्स्ट फॉर्म, ये कंटिन्यूस चल रहा, तीनों के साथ आई एन जी होता है, इज एम आर आई एन जी, वाज वार आई एन जी, विल बी शैल बी आई एन जी। अगर परफेक्ट, तीनों के साथ थर्ड फॉर्म होती है, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल हैव शैल फॉर्म। इसमें क्या होता है, यानी पहले लगेगा हैज हैव बिन ला के आई एन जी लगेगा, हैड बिन ला के आई एन जी लगेगा, विल हैव शैल हैव बिन ला के आई एन जी लगेगा, और सेंस फार की मतलब यूज़ किया जाएगा। तो सेंस कहाँ लगेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग टाइम हमें पता है, वहाँ से चल के अब तक आए। तो फार कहाँ लगेगा, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, अब से हम पीछे को ढूंढने जाएंगे तो फार लगेगा। तो बस इनकी आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, और अपने बड़े भाई बहनों को उनसे समझिए अगर कोई प्रॉब्लम आए। तो मेरे ख्याल में टेंस का बेस, फंडामेंटल अगर आप ये अच्छी तरह समझें, किताबों में पढ़ें, तो आपको समझ लग जाएगा, और फिर आगे की इंग्लिश थोड़ी आसान हो जाती है। तो आज का चैप्टर हम यही बंद करते हैं, टेंस वाला चैप्टर सारा पूरा हो गया, तो फिर कोई और देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।